बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 9 मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस। फॉर polymers having more than one side atom or group of atom bonded to the main chain, the regularity and symmetry of the side group arrangement can significantly influence the properties। कि मेन चेन के एक तरफ जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है। कंसीडर द रिपीट यूनिट इन विच आर रिप्रेजेंट्स एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अदर दैन हाइड्रोजन। फर्ज किया कि एक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर आर एक ग्रुप जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, आर एक ग्रुप। कंसीडर ए रिपीट यूनिट इन विच आर रिप्रेजेंट्स एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अदर दैन हाइड्रोजन। ये दो कार्बन के एटम हैं और इस चेन के साथ ये तीन हाइड्रोजन के एटम मिलाए हुए हैं और उसमें एक आर ग्रुप जो है वो भी बॉन्ड किया हुआ है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है विद दिस रिपीट यूनिट। और ये जो आर है ये अदर दैन हाइड्रोजन हो सकता है, इसमें क्लोरीन हो सकता है, CH3 वगैरह हो सकती है। अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो आर वाली इसकी साइड है ये इसका हेड होगा और दूसरी इसकी टेल होगी। आर वाली साइड इसकी हेड होगी और दूसरी जो इसकी साइड है ये जो एच है ये इसकी टेल होगी। तो जब हम दो मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं तो उसके ये तीन तरीके हैं। एक तरीका जो आम तौर पे यूज़ होता है वो हेड टू टेल रूल है। हेड टू टेल रूल, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है। हेड टू टेल रूल है, हेड और टेल को मिलाते हैं। आम तौर पे यही प्रोसीजर होता है कि मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं तो ये हेड साइड है, ये इसकी टेल साइड है और ये इसका हेड है, ये टेल है। हेड टू टेल मेथड। और ये भी हो सकता है कि हेड और हेड को आपस में मिला दिया जाए। एक कॉन्फ़िगरेशन ये भी हो सकती है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन कि हेड और हेड को मिला दिया जाए। एक ये कॉन्फ़िगरेशन है कि टेल और टेल को मिला दिया जाए। तो ये तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि मॉलिक्यूल्स को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन मेथड यूज़ होता है वो हेड टू टेल मेथड ही है। वन अरेंजमेंट इज़ पॉसिबल व्हेन आर साइड ग्रुप ऑफ सक्सेसिव रिपीट यूनिट्स आर बॉन्डेड टू अल्टरनेटेड कार्बन एटम्स। ये कहना चाह रहा है कि एक ये तरीका है कि आर को आर के साथ सक्सेसिवली कपल किया जाए। इसका मतलब है कि ये हेड है, ये हेड है, ये हेड टू हेड अरेंजमेंट है। और ऑफन पोलर रिपल्शन अकर्स बिटवीन आर ग्रुप्स ऑफ हेड टू हेड कॉन्फ़िगरेशन। अब तो उसने उसका नाम भी दे दिया हेड टू हेड कॉन्फ़िगरेशंस का, कि हेड टू हेड कॉन्फ़िगरेशन में ये भी हो सकता है कि जो इसके ग्रुप्स हैं उसमें रिपल्शन हो, रिपेल भी कर सकते हैं। इन मोस्ट पॉलीमर्स हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन प्रीडोमिनेट्स। तो यही कह रहा है ये हेड टू टेल रूल है, ये रूल जो है प्रीडोमिनेट करता है, आमतौर पे यही यूज़ होता है। और इसके अंदर आर और आर के दरमियान तीन कार्बन के एटम्स मौजूद हैं, 1 2 3। और हेड के दरमियान दो कार्बन एटम हैं, ये देखें हेड टू हेड। और टेल के दरमियान गिन लेते हैं 1 2 3 और 4। इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं। आइसोमर्स हम पहले ही देख चुके हैं। आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एटॉमिक अरेंजमेंट तो डिफरेंट हो सकती है लेकिन उसका जो कंपोजिशन है वो सेम होती है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विद सेम कंपोजिशन एंड डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो ये ब्यूटेन की दो आइसोमर्स हैं। एक हमने कहा नॉर्मल ब्यूटेन है जिसमें 4 कार्बन के और 10 हाइड्रोजन के हैं। दूसरी अरेंजमेंट को हमने कहा आइसोब्यूटेन और इसमें भी 4 कार्बन के और 10 हाइड्रोजन के होंगे। आइसोमर्स है। सम ऑफ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विल डिपेंड ऑन आइसोमेरिक स्टेट। ये आइसोमेरिक स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। आइसोमेरिक स्टेट्स आगे आ रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल द बॉन्डिंग टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इज़ दिस एंड फॉर आइसोब्यूटेन इज़ दिस। ये हम स्लाइड पहले पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस। आइसोमरिज्म इज़ आल्सो फाउंड इन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। ये पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी आइसोमर्स पाए जाते हैं, ना सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन्स में पाए जाते हैं बल्कि ये पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी
आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज हैं वो पाई जाती हैं। वेयर इन डिफरेंट एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल फॉर सेम कंपोजिशन। तो आइसोमेरिक सब क्लासेस आर डिस्कस्ड हेयर, स्टीरियो आइसोमेरिक या स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिक स्टेट्स हैं जो पिछली स्लाइड्स में आ रही हैं। तो आइसोमेरिक स्टेट्स जो हैं वो दो तरह की होंगी, एक स्टीरियो आइसोमर्स होंगे और दूसरे होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर फिर तीन टाइप्स हैं, एक आइसोटैक्टिक होंगे, एक सिंडियोटैक्टिक होंगे, एक एटैक्टिक होंगे, तीसरी एटैक्टिक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर CIS और ट्रांस। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, कहता है स्टीरियो आइसोमरिज्म डिनोट्स द सिचुएशन इन विच द एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर इन द सेम ऑर्डर हेड टू टेल। स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर हेड टू टेल रूल से जुड़े हुए होंगे। ये हेड है और ये देखें ये इसका टेल है, ये एक मॉलिक्यूल, ये देखें ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये देखें ये तीसरा मॉलिक्यूल। तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स हेड टू टेल रूल से जुड़े हुए हैं, बट डिफर इन देयर स्पैटियल अरेंजमेंट्स। फॉर वन स्टीरियो आइसोमर्स ऑल आर ग्रुप्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द चेन एज फॉलोज। ये सेम साइड, इस चेन के कार्बन चेन के सेम साइड के ऊपर ही हैं। ये देखें ये हेड है, फिर ये टेल है, फिर ये हेड है, ये इसकी टेल है, ये हेड है, इसका टेल है, हेड टू टेल रूल से जुड़े हुए हैं। तो अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसे हम कहेंगे आइसोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस डायग्राम शोज द जिगजैग पैटर्न ऑफ द कार्बन चेन एटम। ये तो कार्बन चेन एटम जिगजैग है, तो इसको आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं, लीनियर चेन भी बना सकते हैं। सिंडियोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कहते हैं आर ग्रुप्स अल्टरनेट साइड्स द चेन। ये अल्टरनेट हो रहा है, देखो आर है, फिर HH RR HH RR H, और ये देखिए इस तरह पहली फिगर के अंदर आर ग्रुप जो है वो अल्टरनेट्स कर रहा है साइड। पहला हेड टू टेल रूल है और दूसरा टेल टू हेड रूल है, अल्टरनेट हो रही है। ये हेड टू टेल में जुड़े हुए हैं पहले दोनों, और दूसरे हेड टू हेड से जुड़े हुए हैं, फिर हेड टू टेल रूल से हैं, फिर हेड टू हेड है। तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है पहले के अंदर, इसे हम कहते हैं सिंडियोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशंस। और एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है, और फॉर द रैंडम पोजीशंस द टर्म एटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ यूज्ड। ये इसकी रैंडम पोजीशनिंग है। अगर आप आर की पोजीशन देखें, आर है, फिर आर है, एक एच है बीच में, दो एच है, फिर आर इकट्ठे हो गए, फिर दो एच, रैंडमली ओरिएंटेड है। और ये सारे आर ग्रुप जो हैं वो कार्बन चेन की एक साइड पे ही लगे हुए हैं। अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो तो इसे हम कहते हैं एटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल विद इन रिपीट यूनिट्स हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन द चेन एटम्स। ये डबल बॉन्ड्स के दरमियान, ये डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है कार्बन चेन्स के दरमियान। तो बॉन्डेड टू ईच ऑफ द कार्बन एटम participating in double bond is the side group, which may be situated on one side of the chain or opposite. Consider the isoprene repeat unit having structure in which CH3 group and H group are positioned on the same side. एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है ग्रुप, और this is termed as CIS structure, and the resulting polymer यानी cis polyisoprene is natural rubber का है। उसके बाद for the alternative isomer, the trans structure, the CH3 and H resides on opposite sides of the double bond. Opposite side, अगर ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो फिर ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। अगर आप पहले देखें तो उसमें एक ही साइड में, डबल बॉन्ड की एक ही साइड में सी दोनों ग्रुप लगे हुए हैं। ये सीज ग्रुप हो गया, सीज अरेंजमेंट हो गई, सीज स्ट्रक्चर हो गया, और दूसरी तरफ CH3 और H है वो ऑपोजिट साइड्स पर लगे हुए हैं डबल बॉन्ड के, और इसे ट्रांस स्ट्रक्चर कहते हैं। ट्रांस polyisoprene, sometimes called gutta-percha, has properties that are distinctly different from those of natural rubber as a result of this configuration alteration. Conversion of trans to CISs or vice versa is not possible by the simple chain bond rotation, because the chain double bond is extremely rigid.
ये कहता है कि आप दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते। सिर्फ यही फ़र्क है ना, अगर हम इसको इधर से पकड़ के घुमा दें, रोटेट कर दें, तो ट्रांस की जगह सिस बन जाएगी, और फिर रोटेट कर देंगे तो फिर ये ट्रांस बन जाएगी। तो ट्रांस को सिस से कहता है कि रोटेट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और ये जो है वो एक रिजिड बॉन्ड मौजूद है, तो दोनों की कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। Polymer molecules may be characterized in terms of their size, shape and structure. Molecular size is specified in terms of molecular weight or degree of polymerization. Molecular shape relates to the degree of chain twisting, coiling and bending. शेप जो है उसका ताल्लुक ट्विस्टिंग के साथ है, कॉइलिंग के साथ है, बेंडिंग के साथ है। और मॉलिक्यूलर साइज़ जो है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। और पॉलीमर मॉलिक्यूल की जो करैक्टराइजेशंस हैं उसका साइज़, शेप और स्ट्रक्चर तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच द स्ट्रक्चर यूनिट्स आर जॉइंड। लीनियर, ब्रांच, क्रॉसिंग एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर्स आर ऑल पॉसिबल इन एडिशन टू सेवरल आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशंस, इसमें आइसोटेक्टिक आ गई, सिंडियोटेक्टिक आ गई, एटेक्टिक आ गई, सिस आ गई और ट्रांस आ गई। क्लासिफिकेशन स्कीम इज़ प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक तो केमिस्ट्री है, फिर उसमें साइज़ आ गया, फिर उसमें शेप आ गई, फिर स्ट्रक्चर आ गई। और स्ट्रक्चर फिर 4 तरह की होगी, लीनियर, ब्रांच, क्रॉसिंग और नेटवर्क। और ये सारे रिलेटेड हैं आइसोमेरिक स्टेट के साथ। आइसोमेरिक स्टेट फिर 2 तरह की होंगी, स्टीरियो आइसोमर्स आ गए और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए। स्टीरियो आइसोमर्स 3 तरह के होते हैं, आइसोटेक्टिक हो गया, सिंडियोटेक्टिक हो गया, एटेक्टिक हो गया, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए सिस और ट्रांस। ये है क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स।